बड़ी खबर के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे, खबर चंडीगढ़ से है जहां स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बयान दिया है। दरअसल इंडिया न्यूज से हुई खास बातचीत में उन्होंने कहा कि खाद्य सामग्री की टेस्टिंग की जा रही है। अब तक प्रदेश में 600 से आसपास सैंपल फेल हुए हैं। आईपीएस वाई पूरन कुमार के निधन पर भी बयान दिया, कहा कि मामला इन्वेस्टिगेशन का है। ये आरती राव ने कहा है। तो इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की और इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात की, यानी कि जो कफ सिरप मामला विवाद बना उस पर भी बात रखी है और साथ ही हाल ही में हुई आईपीएस की सुसाइड मामले पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। ये मामला इन्वेस्टिगेशन का है। तो इंडिया न्यूज से हुई खास बातचीत में क्या कुछ कहा है स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने, आपको हम सुनाते हैं। विभिन्न मुद्दों पर वो बोली हैं। त्योहारों की सीजन में खाद्य पदार्थों की जो खरीदारी है वो भी बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में मिलावटी सामग्री होने का डर लगातार बना रहता है। तो ऐसे में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर हरियाणा का स्वास्थ्य अमला जो है वो पूरी तरह से सतर्क है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या मुहिम जो है नकली खाद्य पदार्थ जो है या मिलावटी खाद्य पदार्थ है ये लोगों तक ना पहुंचे, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा चली? जी बिल्कुल, हम हर डिस्ट्रिक्ट पे हमने एफएसओ तैनात कर रखे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग करवा रहे हैं। और क्योंकि त्यौहार का वक्त है, हम जानते हैं कि बहुत सारा बाहर का खाना घर में आता है, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो सैंपल्स हैं उसके रिजल्ट्स भी आएँ और ताकि हम लोगों के खिलाफ, अगर वो फेल हो जाते हैं, कोई कार्रवाई कर सकें। कितना आपको लगता है कि अभी तक सैम्पलिंग हुई है, कितने उसके रिजल्ट्स आए हैं और प्रदेश में कितनी जगह सैम्पलिंग हो रही है इस वक्त, अगर फूड में टेस्ट? मालूम नहीं, प्रदेश में तो हर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है जी। मैंने यही बोल रखा है सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कि एफएसओज और सीएमओज दोनों इंचार्ज हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग करवाएं त्यौहार के वक्त, और त्यौहार के बाद भी हर महीने मिनिमम अमाउंट ऑफ सैम्पलिंग होनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में भी कोई भी मिलावट ना कर सके। और हमारे अब आज तक 3600 से भी ज़्यादा टेस्टिंग हुई है, जिसमें से 600 से ज़्यादा सैंपल्स फेल हो गए। मैम, जो सैंपल्स फेल हुए हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई जो है वो की जा रही है? कितने लोगों पर अब तक जो कार्रवाई है या कानूनी एफआईआर? इन सभी 606 जो सैंपल जो फेल हुए हैं उनके सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है पॉलिसी के तहत, जहाँ जहाँ उनके पर केस लगाया गया है और जुर्माना भी लिया गया है। मैम, इस दौरान अधिकारियों के साथ क्या आप खुद भी फील्ड में उतरेंगी, जहाँ पर जाकर आप टेस्टिंग हो या फिर मार्केट्स में जाकर देखें कि किस तरह लोगों को जो खाना है वो परोसा जाए? ज़रूर, जहाँ बिल्कुल पूरे पूरे प्रदेश में आज के दिन देखो त्योहार का वक्त है और बहुत खुशी है, तो कोई भी कारण नहीं होना चाहिए ये खुशी को कम होने के लिए। मैम, एक कफ सिरप को लेकर लगातार जो है क्योंकि एमपी में भी इसको लेकर कई बच्चों की डेथ्स हुई हैं जो कि ठीक नहीं है जी। एमपी एंड राजस्थान ऑल्सो, हरियाणा में भी इसको लेकर आपने कहा है और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, गुरुग्राम और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में शायद इस पर बैन भी लगा दिया गया है। क्या ये पूरा मामला है और किस तरह से हरियाणा में इस पर हम आगे बढ़? देखिए जी, ये बहुत संगीन बात है कि कफ सिरप में की वजह से बच्चों की का निधन हुआ है, तो इसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और जो भी कफ सिरप, क्योंकि अब सीज़न भी आ गया है और बच्चों को हम सिर्फ कफ सिरप ही दे सकते हैं, तो हमारी तरफ से, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हम इस पे बिल्कुल अड़े हुए, जो भी सैंपल्स हमारे पास आएंगे वो पहले टेस्ट होंगे और फिर बच्चों को दिए जाएंगे। मैम, क्या किसी पर्टिकुलर कंपनी या कोई ब्रांड के खिलाफ कोई कंप्लेंट भी हरियाणा की तरफ से की गई है, मतलब डब्ल्यूएचओ को, सेंटर को? टेस्टिंग करवा रहे हैं, हम टेस्टिंग करवाए हैं। 3-4 ब्रांड हैं जो आगे आए हैं जिनको हम नहीं ले रहे हैं आज के दिन, तो हम वो नहीं ले रहे हैं, तो उन पे हमने अभी बैन लगा रखा है। वहीं मैम, अगर डेंगू मलेरिया की बात करें, खासतौर से डेंगू की अगर बात करें, तो अभी क्या इंतजाम है और प्रदेश में क्या स्टेटस है, कितने केसेस अभी आ रहे हैं? क्योंकि ये थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक अप्रोप्रिएट कंडीशन है ये। देखिए, ये 2025 में ये दूसरा डेंगू का सीज़न आया हुआ है। अभी तक हरियाणा में 1000 आई थिंक 41 केसेस अभी तक रजिस्टर हुए हैं, जिनमें से आई थिंक 900 से ज़्यादा टेस्टिंग हमने अपने गवर्नमेंट अस्पतालों में की है आज। और हमने वार्ड्स अलग रख रखे हैं, 1000 से ज़्यादा बेड अलग रख रखे हैं डेंगू के पेशेंट्स के लिए। और साथ साथ सभी ब्लड बैंक्स जो सारे हमारे सिविल अस्पताल में हैं आज के दिन, वो अच्छी तरह लोगों को अगर प्लेटलेट्स की कमी हो की ज़रूरत हो तो उनके लिए कमी नहीं होगी।
एक आखिरी सवाल मैम, यही एक वाकया हुआ है ट्यूसडे को हरियाणा में, जहां पे एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड किया है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि उनकी वाइफ भी आईएएस हैं और उन्होंने एक कंप्लेंट की है, उसमें बहुत सारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के नाम है उनके सुसाइड नोट में भी और उनकी वाइफ के द्वारा दी गई कंप्लेंट में भी। आई जस्ट से दैट बहुत सैड है, किसी ने सुसाइड किया है और जो भी उनका निजी इश्यूज थे, बहुत सैड चीज़ है परिवार के लिए, बहुत ही दुख। कि जाति को लेकर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की। देखिए, वो अब अंडर इन्वेस्टिगेशन है ये बात। आई थिंक एफआईआर भी करवा दी गई है उनकी धर्मपत्नी ने, तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी और मामला फिर आपके सामने आएगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मिनिस्टर आरती राव बातचीत कर रही थी, उन्होंने कहा है कि दुखद घटना है, वहीं अपने विभाग से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों की भी उन्होंने जानकारी साझा की है। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद खबर